राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है। क्या घर में कुत्ता पालना सही है? क्या कुत्ता पालने से नरक मिलता है या स्वर्ग? हमारे सनातन धर्म के पुराणों और शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए एक सुंदर कथा और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पुराणों में हर जीव के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है और कुत्ते को यमराज का दूत और भैरव बाबा की सवारी माना गया है। लेकिन जब बात घर के अंदर कुत्ता पालने की आती है तो शास्त्रों के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें महाभारत के उस प्रसंग को देखना होगा जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं। स्वर्ग की यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी शरीर त्याग देते हैं और अंत में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही जीवित बचते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी पूरी यात्रा में साथ चल रहा होता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो स्वर्ग देव इंद्र उनका स्वागत करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने अपने जीवन में हमेशा धर्म का साथ दिया है, इसलिए आप इस रथ पर बैठकर सशरीर स्वर्ग चलिए। लेकिन इंद्रदेव एक शर्त रखते हैं कि इस कुत्ते को आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। तब युधिष्ठिर बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि हे देवराज, यह कुत्ता मेरा भक्त है। इसने हर मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ दिया है। जब मेरे भाई और द्रौपदी मेरा साथ छोड़ गए तब भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो मेरे शरण में आया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि इस कुत्ते के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के इस धर्म संकल्प को देखकर वह कुत्ता अपने असली रूप में आ जाता है, जो स्वयं धर्मराज यमराज होते हैं। यमराज उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं और युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल होते हैं। इस कथा से यह साफ पता चलता है कि किसी जीव के प्रति वफादारी और दया भाव रखना स्वर्ग का द्वार खोलता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गरुड़ पुराण और दूसरे शास्त्रों में घर में कुत्ता पालने को लेकर मना क्यों किया गया है? शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुत्ते का प्रवेश रसोई घर में या पूजा घर में होता है, वहां पर देवता भोग स्वीकार नहीं करते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कुत्ते की दृष्टि यदि भोग पर पड़ जाए तो वह भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस घर में किया गया हवन या पूजा सफल नहीं होता। इसका वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण यह है कि पुराने समय में कुत्तों में कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होती थीं और उन्हें घर के अंदर रखने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए शास्त्रों में नियम बनाया गया कि कुत्ते को हमेशा घर के बाहर पालना चाहिए, ना कि घर के अंदर पूजा स्थल के पास। दोस्तों, शास्त्रों में कुत्ते को रोटी खिलाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि आप रोजाना सुबह की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो आपके जीवन के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से राहु, केतु और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपका राहु खराब है या जीवन में क्लेश रहता है तो काले कुत्ते को रोटी या दूध पिलाने से सारे संकट टल जाते हैं। इसलिए कुत्ते की सेवा करना आपको स्वर्ग की तरफ ले जाता है, ना कि नरक की तरफ। लेकिन नियम का पालन करना भी जरूरी है। यदि आपने घर में कुत्ता पाला है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे पूजा घर और रसोई से दूर रखें, उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, किसी भी बेजुबान जीव को पालकर उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप कुत्ता पालकर उसे बांध कर रखते हैं, उसे समय पर खाना नहीं देते या उसे मारते हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है और ऐसा करने से निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि आप किसी भटकते हुए बेजुबान कुत्ते को सहारा देते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो आपको स्वर्ग जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। अंत में निष्कर्ष यही है कि कुत्ता पालना पाप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पुण्य है। बस आपको धार्मिक नियमों और सफाई का ध्यान रखना है। बेजुबान से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, यही सच्चा धर्म है। आशा है आपको आज की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूरी करें। राधे राधे।